प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि जो भी नए लोग होते हैं, यानी कि जो विश्वास में निर्बल होते हैं, उनकी सहायता की जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूप पाक, पिता पुत्र पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप ही ने हमको जीवित रखा, आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी और अपने वचनों का ज्ञान दिया, ताकि हम उन वचनों को सबके हृदयों में भर सकें। रोज की तरह पितर आत्मा जी, जो प्रचार के वचन बोलने हैं, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, अपने बच्चे का मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये वचन जो पिता परमेश्वर यहोवा के पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, ये अपना गुणनवाद खुद नहीं करते, इनका गुणनवाद किया जाए और लोगों के हृदय में बसाए जाएं, ताकि लोग उस सच्चाई को जानें जो परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, असल बात क्या है। परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र शास्त्र के वचन हर एक के हृदय में भरपूरी से हो, ऐसे भर जाएं जैसे समुद्र मछलियों से भरा हुआ है, जैसे आकाश तारों से भरा हुआ है, जैसे ये धरती जीव जंतुओं से भरी हुई है। आकाश पक्षियों और धरती जानवरों से और समुद्र मछलियों से सराबोर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये प्रभु ने अपने वचनों में क्यों कहा। वो इसलिए कहा ताकि जो लोग अपने आप को ज्ञानवान बना लेते हैं या वचनों को अपने हृदय में भर लेते हैं और दूसरों के सामने अपने आप को एक उच्च मनुष्य समझने लगते हैं, ताकि लोग जान लें कि भाई ये परमेश्वर का वो जन है जिसको बहुत ज्ञान है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप केवल अपना पेट ना भरें उस वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, दूसरों को भी जीवित रहने का अवसर दें। सूरज प्रमाणी इस बात का दावा करता है कि मनुष्य रोटी से नहीं, केवल हर उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। कितनी अच्छी बात ये हम इसलिए बार बार बोलते हैं ताकि आपको और हमको याद रहे कि ये वचन हमारे लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का कारण बन जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप फिर सुन लीजिए इस बात को कि जब परमेश्वर के लोगों में इस बात की धारणा बढ़ती गई कि देखो मांस खाना बुरी बात है, लेकिन जो खाते हैं वो कहते हैं घास खाना बुरी बात है। घास का मतलब है कि वेजिटेरियन खाना भी बेकार है, और जो नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, वो कहते हैं कि मांसाहारी होना बेकार है। यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा? खाई पैदा हो जाएगी। इसलिए वचन के अनुसार रोमियो की पत्री में यह समझाया गया है कि जो खाता है वो ना खाने वाले के सामने ना खाए। क्यों? ताकि उसका मन ना टूट जाए, और जो नहीं खाता वो दूसरे को बुरा ना समझे जो खाता है। और वचन कहता है कि जो भी खाओ वो प्रभु के नाम से खाओ। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मांस मछली खाते हैं
तो प्रभु के नाम से, अगर आप शाकाहारी भोजन खाते हैं तो प्रभु के नाम से। जैसे आपका हृदय आपको कहता है कि भाई ये काम करना है, वो करो, लेकिन उसमें आपका अपना कोई भी लालच या मतलब नहीं होना चाहिए। उसमें दूसरों की भलाई के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। अब देखिए इस बात को, परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री और उसका 15वां अध्याय निकालिए, 15 चैप्टर और उसकी पहली आयत में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा है, वो कहता है, अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अब देखिए इस वचन में पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, वो बहुत सूझवान व्यक्ति था। उसी के वसीले से नए नियम में, नए अहदनामे में उसकी सबसे ज़्यादा पत्रियां यानी कि चिट्ठियां लिखी हुई है। और पतरस जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का खासम खास था, जिसको प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो तू आसमान में बांधेगा वो धरती पर बंध जाएगा। दोनों बातें हो सकती हैं, जो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पतरस, जिसने एक ही बार में 3000 लोगों को प्रभु के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, वो भी पौलुस की पत्रियों को पढ़कर ये एक बात कहता है कि भाई इसके वचनों को पढ़ना आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से कई लोग जो इनके वचनों का प्रचार करते हैं, ना समझ होने के कारण गलत शब्द भी बोल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर सबको बुद्धि और ज्ञान दे और उसकी गलतियों को क्षमा करे, क्योंकि जो भी कोई करता है प्रभु के नाम से करता है, प्रभु के लिए करता है और प्रभु में रहकर करता है। इसलिए प्रभु उन गलतियों को सुधार देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमने आपको वचन पढ़कर सुनाया कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अर्थात अगर कोई शाकाहारी भोजन खाता है और दूसरे मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो मांसाहारी वाले उनके सामने ठट्ठा ना करें कि ये देखो ये घास फूस खाने वाले लोग हैं। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह ने रोटी को लेकर परमेश्वर से बरकत मांगकर सबको बांटी थी, क्या वो घास फूस था? मछली तो उसने बाद में बांटी। उसने दोनों वस्तुओं को क्यों बांटा? ताकि सब लोग उसकी दोनों वस्तुओं से प्रेम करें, कोई उससे नफरत ना करें। इसलिए जो शाकाहारी लोग हैं, आप जो मांस मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, वो दूसरों को देखकर अपने आप को प्रसन्न ना करें कि देखो हम तो सब कुछ खाते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है कि अगर उसने आपके दांत ढीले कर दिए तो आप आगे से मांस नहीं खा सकेंगे, क्योंकि जिसके दांत मजबूत हैं वो ही मांस खा सकता है। अब जानवरों की ओर देख लीजिए, अगर उनके दांत गिर जाते हैं तो वो मर जाते हैं, लेकिन वो मांस नहीं खा सकते। इसलिए अपने आप को प्रसन्न करने की हिमाकत ना करें, बल्कि उनको ढांढस बंधाएं, उनको हौसला दें, ताकि वो भी आपकी तरह प्रभु में रहकर बलवंत होते जाएं।
बलवंत इसलिए नहीं होना कि हमको कोई कुश्ती लड़ना है, नहीं, हमको युद्ध लड़ना है। युद्ध कैसा है आप इफ्सियों की पत्री में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, शैतान की सेना से है, दुष्ट आत्माओं से है, अधिकारियों से है, प्रधानों से है और आकाश में रहने वाली बुराइयों से है। इसलिए आप जो मन में या विश्वास में निर्बल हैं उनको मजबूत करें, उनको कहें कि देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद मछली खाता था और उसने अपने जीने का सबूत देने के लिए मछली ही खाई थी, और वो भी कोई वहम नहीं किया, ना पूछा क्या ये झूठी तो नहीं है, क्या ये बेकार तो नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास भुनी हुई मछली का टुकड़ा है। यीशु ने उसको फौरन लिया और धन्यवाद करके खा लिया। इसलिए आप जो भी खाएं, जो भी करें, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से करें। प्रभु के लिए खाएं, प्रभु के लिए जिएं, ताकि आपका हौसला बुलंद हो रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इसका अगला वचन, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। अब पड़ोसी कौन है, ये वचन में यीशु मसीह ने समझाया था कि कोई व्यापारी अपना व्यापार करके आ रहा था या जा रहा था, उसको डाकू ने घेर लिया, उसका सब कुछ लूट लिया, उसके वस्त्र फाड़ दिए, उसको नग्न कर दिया, उसको खूब मारा पीटा। अरे भाई, जब सब छीन लिया है तो मारा पीटा क्यों? ये डाकू इसलिए करते हैं ताकि उसको बचाने के लिए कोई और अपने आप को बलवान समझकर उनके साथ मुकाबला ना करे। तब हुआ क्या, यीशु मसीह ने कहा कि वहां से एक याजक गुजरा, सफेद वस्त्र पहने हुए। उसने देखा कि घायल मनुष्य पड़ा है, कि चुपचाप कन्नी काट के निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं चर्च में प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इसको अस्पताल ले जाना पड़े, इसका इलाज कराना पड़े और मैं परमेश्वर के काम को छोड़ दूँ। जबकि परमेश्वर का काम आप जानते हैं कि क्या था। उसी समय एक लेवी भी गुजरा जो परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे। उसने भी क्या किया, उसने कहा मेरे वस्त्र शुद्ध, पाक और पवित्र हैं, अगर मैंने इसको छू लिया, हो सकता है ये मरा हुआ हो, तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर के भवन में सेवा नहीं कर सकूंगा। अब आप बताइए कि दोनों में से किसने अच्छा काम किया? किसी ने नहीं। इसने क्या कहा कि अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करो। तब क्या हुआ, एक सामरी वहां से गुजरा। सामरी लोग वो होते हैं जिनको यहूदी एकदम से बेकार लोग कहते हैं कि ये लोग छूने के लायक नहीं हैं। उसने आकर उस घायल की सेवा की, उसके मरहम पट्टी की। अब ये बताइए कि किसने अपने पड़ोसी की सेवा की? केवल सामरी ने। इसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग अपने पड़ोसी को प्रसन्न करें ताकि वो आपके लिए दुआ करें कि हे पिता, हे सर्वशक्तिमान, हे परम प्रधान, धरती के आकाश के मालिक और खालिक, इस बेटे ने, इस बंदे ने तेरे सेवक की सेवा की है, जिसने ये नहीं देखा कि मैं किस जात का हूँ, किस धर्म का हूँ, किस मजहब का हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। इसने मेरी तेरा बेटा समझकर सेवा की है। तू इसको
अपनी ओर से आशीषों से भरपूर कर। लेकिन कानून की निगाह में क्या होता है जानते हैं? अगर आप किसी सड़क पर घायल को उठाकर अस्पताल ले जाएं तो वो थाने में रिपोर्ट कर देते हैं कि इस आदमी ने गाड़ी के नीचे बंदे को दिया था, इस यही अस्पताल के छोड़ के गया है, वो बेचारा फंस जाता है। इसलिए कोई भी आजकल के युग में किसी की भलाई नहीं चाहता। वो कहता है मेरा पड़ोसी सड़क पर मरता है, मर जाए, मुझे इस रपड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप निर्बलों की सहायता करें। आप क्या करें? आप उसको छुए नहीं, आप उसकी वीडियो या फोटो खींचकर उसी समय पुलिस को भेज दें, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें, भाई ऐसा आदमी मैं तस्वीर भेज रहा हूं, सड़क पर पड़ा हुआ है। अपना नंबर उसको दे दो, अपनी सूरत उसको मत दिखाओ। अपनी सूरत केवल प्रभु को दिखाओ कि हाँ प्रभु, मैंने जितना मेरे हिम्मत थी मैंने काम किया है। जब वो अस्पताल में भर्ती हो जाए तब वहाँ जाकर उसकी आवो भगत करो, उसकी सेवा करो, उसको दवाइयाँ ला के दो और उसको खाने पीने के लिए सामान दो, उसके परिवार को अवगत कराओ। तब आप उसके पड़ोसी ठहरेंगे और सब तरह से आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप ध्यान से सुन चुके हैं कि अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना है। अब सुनिए, अब मसीह की बात हम बताते हैं कि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की। उसने केवल दूसरों को आनंदित करने के लिए हर दुख अपने ऊपर सहा। क्या किसी ने उसका धन्यवाद किया? जितने लोगों को उसने जीवित किया, नहीं, केवल वो अपने मुर्दे को जीवित देकर जल्दी से अपने घर ले गए, कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह को बस वापस फिर वहीं भेज दे। तब यीशु मसीह ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने उनको आनंदित किया कि भाई अपने इस बंदे को ले जाओ और किसी को मत बताओ कि ये मैंने किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस वचन को पढ़ते हैं 15 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। निंदकों की निंदा क्या है? जिन लोगों को मृत्यु आई थी या बीमारियां आई थी, उनकी लोग निंदा करते थे, उनको बुरा भला कहते थे कि भाई ये तेरे कर्मों का फल है, तेरे माँ बाप के कर्मों का फल है, तेरे पापों का मुआवजा है, तेरी बुराइयों के कारण परमेश्वर ने तुझे ऐसा अंधा काना लूला लंगड़ा बनाया है या बीमार कर दिया है। तब यीशु ने उनको चंगा करके उनकी सारी बुराई अपने ऊपर ले ली। और जब इनकी बुराइयों का घड़ा भर गया 3.5 साल में, तब यीशु मसीह ने वो घड़ा सलीब पर अपने लहू से साफ करके अपने भीतर से धरती पर उंडेल दिया, ताकि जो इनकी निंदा है वो उसने अपने ऊपर ली थी, वो परमेश्वर की हजूरी में अच्छा बनकर उसके सामने उसके सिंहासन पर दाहिने जा बैठा। हालेलुया, क्योंकि उसने सलीब पर अपनी मृत्यु खुद दी थी और उसको लिया भी खुद ही था। अब आप जान गए कि आप लोगों ने केवल अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा के लिए कोई काम नहीं करना है। आपने केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है और उसके लोगों को आनंदित करना।
हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपके वसीले से ही इन वचनों को हमने बोला है, क्योंकि इन वचनों का अनुवाद केवल पितर आत्मा जी ने हमारा मुंह बनकर किया है। इसीलिए ये वचन उनके स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुनकर इस बात को जान लेंगे कि किसी को भी अपनी महिमा नहीं करनी, बल्कि उन लोगों को मजबूत करना है जिनका विश्वास कमज़ोर है। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।